हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही खास स्पेशल रेसिपी दही गुजिया की, जो बनाना बहुत आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस गुजिया को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था 1.5 कप उड़द की दाल। ये जो बिना छिलके वाली होती है वो है। और इसे रात में मैंने 4 पानी से अच्छे से धो लिया था और लास्ट में इसे पानी डाल के और फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो ये दाल जो है अपने साइज से 2 गुना हो गया है। तो हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, इसी पानी से हम दाल को पीसेंगे। मतलब दाल में ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो जितने 2 बैच में ये दाल पीसेगी तो 1 बैच हम इसमें डाल लेते हैं। पानी पहले नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा पानी, मतलब 2 से 3 चम्मच पानी डाल के ही इस दाल को पीसना है। यही पानी हम यूज़ करेंगे जिससे कि अच्छा सा ये फूलेगा। तो पहला स्टेप है कि आप ये पानी ना फेंके, इसी में इस गुजिया के लिए जो दाल हम पीसेंगे तभी वो गुजिया जो है फूला फूला बनेगा। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है। एकदम स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, दानेदार नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का। इसे निकाल लेते हैं और साथ ही इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी पीस लेंगे। दाल को निकालने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लें, क्योंकि दाल हम जब फेंटेंगे तो हमें फेंटने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होता है। तो बड़े से बर्तन में ले, या बड़ा सा परात है तो वो ले, या इस तरीके का जो आटा गूंदने वाला होता है बर्तन वो ले ले। तो अब हम दूसरा बैच पीस लेते हैं और इसी में मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सारी दालों को पीस लिया है। अब अपने हाथों से इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। तो ये तलहत्थी होता है, उससे हमें इसे अच्छे से फेंटना है और एक ही साइड में हम राउंड करेंगे। इस तरीके से हम एक बार इधर और एक बार इधर नहीं करेंगे, नहीं तो दाल जो है वो फ्लफी नहीं होगा और हमारा जो दही बड़ा है वो अच्छा सा सॉफ्ट नहीं बनता है, मतलब फूलेगा नहीं। तो जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इसी तरीके से खूब दाल को फेंटना है। 5 से 10 मिनट दाल को फेंटना जरूरी है, तभी इसमें बहुत ज़्यादा एयर भरेगा, दाल हमारा फ्लफी होगा। अगर आपको हाथ से दिक्कत हो रही है तो आप ब्लेंडर जो होता है उससे भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। हैंड विस्कर जो आता है उससे। इसी तरीके से ये देखिए दाल अपनी साइज से 2 गुना हो गया है। अब इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि एक कटोरी में पानी लेंगे और उसे इसमें डाल के और देखेंगे कि हमारा दाल जो है वो हमारा बड़ा छानने के लिए फ्लफी हो रखा है कि नहीं। तो ये देखिए तैरने लगा, यानी कि हमारा दाल जो है वो तैयार है। अब इसे हम साइड कर लेंगे। अब इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तब तक इसे 10 मिनट ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे 4 बड़े चम्मच जीरा। और इसमें हम डाल लेते हैं 8 से 10 लाल सूखी मिर्ची। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। अब इसे हमें हल्का सा भूनना है, जिससे कि जीरा भी रोस्ट हो जाए और मिर्ची भी रोस्ट हो जाए, जिससे हमें पीसने में आसानी हो। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेंगे। जीरा को जलने नहीं देंगे और ना ही मिर्ची को जलने देंगे। लगातार चलाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी 1 से 1.5 मिनट में ये भून के तैयार हो जाएगी। जीरा को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए जीरा बहुत जल्दी ही भुन गया है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और जीरा को अच्छे से ठंडा होने देंगे, तब हम इसे पीसेंगे। जीरा को एक बर्तन में निकालिए, ठंडा हो जाएगा जल्दी इस ऐसे रखने से। और इसी में हम डाल देते हैं 2 चम्मच काला नमक। इसमें आप यहीं पे काला नमक डाल के पीस सकते हैं, या फिर अगर आपको बाद में मिलाना है काला नमक तो आप बाद में भी मिला सकते हैं। नमक डालने से आसानी से पिस जाता है और बहुत जल्दी पिस जाएगा। तो इसका हम पाउडर तैयार करके रख लेंगे। आगे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2.5 किलो दही। इसे बड़े से बर्तन में डाल लिया है। अब इस दही को हमें इस तरीके से घाट लेना है दलगोटनी से। मिक्सी में ना चलाएं, अगर मिक्सी में आप चलाएंगे तो ये दही जो है पानी पानी की तरह हो जाता है। अगर इस तरीके से घाटेंगे तो एकदम मक्खन की तरह आपको आपका दही बन के तैयार मिलेगा। तो इसे एक ही डायरेक्शन में घाट लेंगे इस तरीके से। दही अच्छे से घट गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर। अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है तो आप मिक्सी में डाल के चीनी को पीस ले। इससे क्या होगा कि जल्दी से ये दही में घुल जाएगा और दही का जो भी खट्टापन है वो ख़त्म कर लेता है। मीठा अगर आप और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
दही और चीनी अच्छे से घुल गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। अब फिर से एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे गर्म पानी। गर्म पानी ढेर सारा डालना है, जिससे कि बर्तन में अच्छे से पानी डूबा रहे, मतलब पर्याप्त मात्रा में। लगभग यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक, साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग। दोनों चीज़ों को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे और इसे साइड कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा किशमिश, और किशमिश को अच्छे से धो लेंगे 2 पानी से, जिससे कि किशमिश जो है वो साफ़ हो जाए। तो सिर्फ हम यही स्टफिंग करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें काजू, पिस्ता, बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी आप गुजिया के अंदर भर सकते हैं। अब ये दाल हमारा रेस्ट किए हुए हो गया। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, जिससे कि हम दही गुजिया जो फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप भी एक बार मेरे तरीके से दही गुजिया ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है, साथ ही बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेगी। मतलब इतना स्पंजी बनता है कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से ही। तो यहाँ पे नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है तेल गर्म होने के लिए। अब एक दूध वाली जो पन्नी होती है, दही वाली पन्नी मैंने ले ली है और इसे गीला कर लिया है। आप चाहें तो नमक का पैकेट हो वो ले ले, या फिर जो एल्युमिनियम फॉइल पेपर होता है वो भी आप ले सकते हैं। पन्नी को गीला कर लेना है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा पोर्शन लेके डालेंगे। साथ ही इसके बीच में हम डालेंगे थोड़ा सा किशमिश, और इस तरीके से ढक्कन बंद करके इस तरीके से इसे समेट लेंगे। ये देखिए ये गुजिया का शेप बन गया। अब हाथों को गीला करके ही हम इसे उठा लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे, जिसमें हमने तेल गर्म कर रखा है। तेल आप कोई भी ले सकते हैं जो खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सरसों के तेल में ही बनता है। आपको अगर सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप जो भी तेल खाते हैं उसमें आप इसे बना लें। दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फिर से हम किशमिश स्टफ कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे दही गुजिया बनाते चले जाएंगे और गर्म तेल में डालते चले जाएंगे। कढ़ाई अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 1-2 करके ही फ्राई करें। ये देखिए तेल में डालते ही कैसे अपने आप ऊपर की तरफ फूल के फैलने तलने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि गुजिया जो है एकदम ही फ्लफी है, बहुत सॉफ्ट बना है। तो इसी तरीके से हम सारी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो आंच पे भी नहीं फ्राई करना है। एक तरफ से हो गया है गुजिया, इसे पलट लेंगे। साथ ही दूसरे भी हम इसी में डालते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमें सारी गुजिया को फ्राई करना है। हल्का सा लाल होने तक ऊपर का जो पोर्शन है वो हल्का लाल हो जाना चाहिए, नहीं तो गुजिया जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल भी जाएगा अगर आप तेज़ फ्लेम पे करते हैं तो। लो टू मीडियम पे इसे फ्राई करें। बहुत ही अच्छे से फूलता है ये देखिए। अब दूसरे को भी हम पलट देते हैं। गुजिया जो है वो लाल हो गया है, तो अब हम इसे छन्नी पे निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अच्छे से छन जाए। नहीं तो अगर तेल ज़्यादा रहेगा आपके गुजिया में तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तेल तेल का स्वाद आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने छन्नी पे इसे डाल लिया है थोड़ी देर के लिए, जिससे कि इसका तेल जो है अच्छे से छन जाए। अब इसी तरीके से हम सारी गुजिया को फ्राई कर लेंगे और इसे यहाँ से निकालने के बाद हमने जो पानी हींग का पानी बना के रखा था उसमें इन सारी गुजिया को डालते चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने साइड में पानी को रख रखा है, उसमें इसे डाल देंगे और इस तरीके से इसे ढक देंगे। तो ऐसे ही सारी गुजिया को फ्राई करते हुए हम पानी में डालते चले जाना है, जिससे कि जितना भी पानी है गुजिया एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर गुजिया जो है वो अच्छे से फूल जाता है। तो गर्म पानी में इसे थोड़ी देर के लिए ज़रूर डालें।
यहाँ पे मैंने सारी गुजिया को फ्राई कर लिया और पानी में डाल दिया। ये देखिए कैसे ऊपर की तरफ तैरने लगे हैं, यानी कि हमारा गुजिया जो है एकदम ही सॉफ्ट बना है। अब हम क्या करेंगे कि एक गुजिया लेंगे और इसके पानी को निचोड़ निचोड़ के हम या तो डायरेक्ट दही में डालते चले जाएंगे, या फिर अगर आपको सर्व करना है तो आप उसी तरीके से सर्व करते चले जाएं। तो पहले मैं आपका एक प्लेट लगा के दिखा दे रही हूँ। उसके बाद ये सारे गुजिया यहाँ से उठा के मैं सारे दही में ही डाल दूंगी, पानी को निचोड़ के, और उसके बाद प्लेट में लेना है। तो दोनों हाथों के बीच में हम डालेंगे इस तरीके से और ऐसे दबा देंगे। देखिए सारा पानी निकल गया और दही में डालते चले जाएंगे, या फिर हम किसी प्लेट पे निकालते चले जाएंगे। ऐसे ज़्यादा अच्छा होता है कि हमारे यहाँ तो दही में हम एक बार डाल देते हैं और उसी में वो दही जो है वो अंदर की तरफ सोखता चला जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब दही का फ्लेवर जो है आपको अंदर तक भी आएगा। तो इसी तरीके से हम सारे गुजिया को पहले पानी से निकाल लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे गुजिया को एक प्लेट पे निकालते चली गई और निकाल के रख लिया है। आपको दिखलाती हूँ, थोड़ा सा मैं पहले आपको प्लेटिंग करके दिखला दूँ कि किस तरीके से इसे प्लेटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने गुजिया निकाल लिया है पानी से। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट दही में डाल दें, या फिर आप एक प्लेट पे डाल के और सर्व कर सकते हैं। तो दही भी हमारा एकदम ठंडा हो गया और अच्छे से एक बार अच्छे से इसे फेंट लेंगे इस तरीके से। तो अब हम गुजिया की प्लेटिंग करते हैं। एक प्लेट ले लेंगे, उस पे हम एक या दो जितने भी गुजिया आपको सर्व करना है वो डाल लें। तो यहाँ पे मैं 2 गुजिया सर्व कर रही हूँ। साथ ही इसके ऊपर से हम डाल लेंगे ढेर सारा दही। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे अच्छे से फैला के हम दही डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर से डाल देते हैं इमली और खजूर की चटनी। इमली और खजूर की चटनी का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप अगर चाहें तो उस तरीके से इमली की चटनी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। और उससे इस दही वाड़े का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दही गुजिया का, क्योंकि ये खट्टा तीखा मीठा चटपटा सा टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर से इमली की चटनी डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे चटनी डालने की ज़रूरत नहीं, कोई हरी चटनी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इस सिंपल तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इमली की चटनी डाल दी है। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे जो हमने मिर्च और जीरा का जो मसाला तैयार करके रखा था दही गुजिया के लिए, वो डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से उसे डालना है, इस तरीके से छिड़क लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा दही गुजिया बनके तैयार हो गया। आप भी मेरे तरीके से एक बार दही गुजिया ज़रूर ट्राई करें, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये दही गुजिया की रेसिपी कैसी लगी।